चलिए, ओके। सो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि इसका सैंड का इंटीग्रेशन हम किस तरीके से करते हैं। आज हम लोग इसको थोड़ा सा और डिटेल में मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। मैंने यहाँ तक आपको समझा दिया था कि किस तरीके से आप इसका एट्रीब्यूट्स वगैरह डिलीट करोगे, राइट, एंड एज वेल एज कि कैसे आप फाइल कैश फाइंड आउट करोगे, फाइल कैश कैसे निकालोगे। सो अब टाइम है इसमें थोड़ा सा कलर वगैरह देने का और इसको लाइक ठीक करने का। लेकिन इसमें थोड़ा सा हमें रेंडरिंग वेंडरिंग करनी है, तो वो सारी चीज़ें हम कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो अगर मैं अभी इसको यहाँ पे करूँ ना, तो ये कुछ इस तरीके का ये अपने को दिख रहा है, राइट। सो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है कि इसके अंदर थोड़ा कलर वगैरह देने के लिए, लाइक हम चाहते हैं कि थोड़ा सा कलर वगैरह दे, तो हम इसमें क्या करने वाले हैं कि इसमें आप ऐड करोगे एक एट्रीब्यूट नॉइज, ठीक है। एट्रीब्यूट नॉइज कर दिया ऐड। जैसे आप एट्रीब्यूट नॉइज करोगे, सी इसके अंदर आपको क्या दिखेगा कि आपको इस तरीके का कुछ मल्टीपल कलर्स आपको ऐसे नजर आएंगे, जो कि ये नॉइज है। ये जो नॉइज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे सीडी लिखा हुआ है, सीडी लिखा हुआ है, सो दैट्स वाई ये आपको क्या कर रहा है कि ये नॉइज को यहाँ पे दिखा रहा है। एंड इफ यू विल इंक्रीज द एम्पलीट्यूड, सो यू कैन सी द लाइक वाइटेस्ट कलर और द डार्केस्ट कलर। सो जो भी आप यहाँ से इसको यूज करोगे आपको इस तरीके से दिखने वाला है, ठीक है, एम्पलीट्यूड। तो अभी देखो हमने ऐसे 0 कर दिया, तो देखिए यहाँ पे हमारा ये एक आ गया इस तरीके से कलर में, ठीक है, मतलब जो डस्ट वाली कलर होती है उस तरीके से यहाँ पे हमको दिख रहा है। सो अभी मैं इसको 1 ही रखता हूँ फिलहाल। एंड और क्या कर सकते हैं यहाँ पे देखते हैं। सो यहाँ पे आपको सिंप्लेक्स जो है वो सिंप्लेक्स आपको रखना है यहाँ से बेसिकली। यहाँ पे आपको फ्रैक्टल्स भी मिलेंगे, लाइक आपको इसमें कितने आप वैल्यू चेंज करना चाहते हो। थोड़ा रफनेस, देखो कलर पे अगर आप ऐसे डाउन करते हो, ऐसे करते हो, तो ये क्या हो रहा है, इसमें रफनेस एडेड हो रहा है और ये ऐसा मिक्स हो रहा है, देखो, ठीक है। डन, देखिए, ठीक है। सो ये चीज आपको यहाँ पे आप कर सकते हो रफनेस के साथ। अब अगर मुझे नॉइज सिर्फ चाहिए ना, तो मैं यहाँ पे कलर में ना हम यहाँ पे लिख देंगे इसे नॉइज। तो देखो आपको सिंगल कलर यहाँ पे अवेलेबल हो गया, यानी कि अभी आपको यहाँ पे सिंगल कलर ही मिलने वाला है। लेकिन हमें इसमें इस तरीके के कलर तो देने नहीं है, हमें इसमें कलरफुल करने हैं और भी चीजें ऐड करनी है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम डाल देंगे एट्रीब्यूट रैंगल, एट्रीब्यूट रैंगल, ठीक है। एंड एट्रीब्यूट रैंगल करके हम इसके साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। देखो, तो अभी यहाँ पे आ गया एट्रीब्यूट रैंगल हमने ऐड कर दिया, लेकिन एट्रीब्यूट रैंगल से अभी आपको कुछ खास मिल नहीं रहा है। तो यहाँ पे ना आपको वेक्स एक्सप्रेशंस लिखने पड़ते हैं, कुछ एक्सप्रेशंस हैं जो आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। जैसे सी, अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे जाऊं और लिख दूं ऐसा @CD एंड कंट्रोल एंटर, सी देखो एक कलर आना इसमें शुरू हो गया। अब कलर भी आप क्या देना चाहते हो, तो हमने दिया 0.2 कुछ ऐसे, कंट्रोल एंटर। तो देखिए ये एक वैल्यू, और ये अगर आप 1 करते हो, ये अगर आप 1 कर देते हो तो ये व्हाइट हो जाएगा, और अगर आप इसको 0 कर दोगे तो आपको ये ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपको आ जाएगा। अरे अजय सर तो इधर क्लास करा रहे थे, तुमको कौन सा क्लास करना है? 10 बजे, ओके। सो यहाँ पे हमने कर दिया। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग एक चैनल ऐड करेंगे, ठीक है, रैंप, ठीक है, चैनल रैंप हम ऐड करेंगे इसके अंदर, ये लिख के रखना। सो यहाँ पे चैनल रैंप हमने यूज किया, ठीक है, और यहाँ पे लिख दो CH चैनल रैंप, एंड इसके अंदर मैंने डाल दिया CD। ये नाम है, ये जो देख रहे हो ये नाम है, और इधर आपका नॉइज ऐड हो रहा है, एंड हमने कर दिया कंट्रोल एंटर, आपको यहाँ पे आ गया। अब तुम देखो यहाँ से अगर आप इस पर क्लिक करोगे ना, ये वाला, ये देखो इधर में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, बट आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे, सो यू विल गेट द ऑप्शंस फॉर द रैम्प, एंड यहाँ से आप रैम में जो भी चेंजेस करना चाहते हो, यू कैन इजिली डू द चेंजेस,
ठीक है, इजिली आप यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हो। अगर ना अभी हमें क्या करना है कि ये तो हमें नॉइज का कलर है, नॉइज हमें रैम भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, बट हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें इसको थोड़ा सा, जैसे अभी में क्या मिलेगा, ये नॉइज मिलेगा ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या यूज करना है, यहाँ पे हमें यूज करना है लाइक इसी पे आप देख रहे हो, इसी तरह CD रैम, ठीक है। अब ये CD रैम के लिए हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा चीज है, आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखो अभी CD रैम आपको मिल नहीं रहा है, तो आपको क्या करना है कि आपको इस पर क्लिक करना है, क्लिक करके आपको जाना है एडिट पैरामीटर इंटरफेस, क्या है एडिट पैरा इंटरफेस पे गए और यहाँ से आपको ये पिक करना है CD रैम, क्लिक करो एंड देखो आ गया यहाँ पे CD रैम, और इसको फ्लोट को कर लो कलर, यहाँ पे कर लो एक्सेप्ट। जैसे आपने किया ना तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कलर का, सी पहले ये नॉइज रैम था, अभी मिल रहा है ये CD रैम। अब आप इस पर डबल क्लिक करो एंड नाउ यू कैन चेंज द कलर। और अगर आपको लगे कि सैंड का कलर हमें समझ में नहीं आ रहा है, धूल का क्या कलर होना चाहिए, सो यू कैन टेक द सेम कलर फ्रॉम लाइक इंटरनेट, आप वहां पे जाकर चेक कर सकते हो कि आपको एग्जैक्टली कौन सा कलर आपको चाहिए होगा। हमने कुछ इस तरीके का कलर यहाँ पे डाला है, समझ में आ रहा है, सो हमें यहाँ पे चीजें यहाँ से मिल रही है। अच्छा यहाँ पे अगर तुम जाओगे ना तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिलती है, जैसे हमने यहाँ पे किया डिस्क, तो नाउ सी कि आप देखोगे कि ये आपको इस तरीके से यहाँ पे ये डिस्क में शो कर रहा है। एंड द सेम यू कैन यूज इन अ पिक्सल मोड, सो यू कैन ऑल्सो चेक इन अ पिक्सल मोड। सो देखो पिक्सल मोड में ये आपको एकदम सैंड की तरह ट्रीट करना शुरू किया है, एकदम पूरा सैंड की तरह। ना अगर आपको इसको सपोज थोड़ा सा लाइक पोजीशंस को इधर उधर करना है, तो आप यहाँ से पोजीशंस को भी यहाँ से इधर उधर कर सकते हो, देयर इज नो इश्यू, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और आप कर सकते हो, दैट इज द P स्केल, ये सब लिख के रखिएगा। P स्केल मतलब हम एक स्लाइडर ऐड करने के लिए यहाँ पे एक स्लाइडर ऐड करेंगे P स्केल का, एंड कंट्रोल एंटर कर दो। सो आप देखोगे कि आपको यहाँ पे लाइक आप यहाँ पे एट्रीब्यूट नॉइज में आओ एंड आकर यहाँ से आप एलिमेंट साइज को भी देखो, थोड़ा सा हम ये कर रहे हैं कि किस तरीके का मुझे चाहिए एक्चुअली। एंड यहाँ पे हमने P स्केल लिखने के बाद ना हमने क्या किया, हमने इस पर क्लिक कर दिया। जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे P स्केल का वैल्यू मिल जाएगा। अब ये P स्केल का जो वैल्यू है, देखो अभी हम बढ़ा रहे घटा रहे कुछ नहीं हो रहा है, कारण रीजन ये है कि ये आपको डिस्क पे काम करेगा, सी समझ रहे हो, ये आपको डिस्क पे काम करेगा। तो ये एकदम आपको ध्यान में रखना है कि एग्जैक्टली कौन सा चीज कहाँ काम कर रहा है, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा। देखो तो हम यहाँ से इसको घटा बढ़ा सकते हैं। परफेक्ट, फिर बाद में आपको जैसा चेंज करना हो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। देखो यहाँ पे हमारा पूरा ये चीजें यहाँ से हमको दिख रही है। परफेक्ट, सो हमने एट्रीब्यूट ट्रायंगल, अभी एट्रीब्यूट ट्रायंगल का आपको समझ में आया पूरा कि क्या है ये P स्केल्स। और चैनल अगर लगाते हो, इट मीन्स चैनल जैसे आपने लगाया, इसका मतलब है कि आप यहाँ पे एक चैनल क्रिएट कर रहे हो उसका, तो आपको चैनल यहाँ पे मिल जाएगा। ओके डन। सो नाउ अगेन वी हैव टू यूज, एक हमने लिया ना, एक और हमें एट्रीब्यूट ट्रायंगल लेना है इसको थोड़ा ये करने के लिए। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ,
एट्रीब्यूट ट्रायंगल। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारा ये कुछ इस तरीके का है। नाउ सी, सो हम इसको और ब्राइटनेस या ये सारी चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पे लगा लिया एट्रीब्यूट ट्रायंगल एंड देन एंड यहाँ पे आगे आपको कुछ नहीं करना है, तो आपको वही वैल्यू जो मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, सेम वैल्यू यहाँ पे लगाना है कि @CD एंड ये जो भी है, अच्छा ये मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई है मतलब कि जब आप ये रैंगल्स जब आप ये लगा रहे हो तो क्या हो रहा है, ये देखो थोड़ा डल हो रहा है, चीजें थोड़ी डल हो रही है ना। अगर हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जाकर देखो थोड़ा सा ये क्या होता है, थोड़ा ये डल होता है, मतलब इसकी जो लाइटिंग वाइटिंग है थोड़ी सी आपको कम हो जाती है। सो फॉर दिस ये क्या करेगा कि ये आपको इसमें एक वेरिएशन बढ़ा देगा, देखो ठीक है, मतलब उसको ये मल्टीप्लाई कर रहा है। एंड डोंट वरी, मैं यहाँ से इसको ले लेता हूँ लाइक पिक्सेल्स और मैं ले लेता हूँ ऐसे पॉइंट्स फिलहाल के लिए, डन। एंड फिर हम यहाँ पे इसको और भी चीजें कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे लगा सकते हैं स्प्राइट, हम ऐसे स्प्राइट लगा सकते हैं एंड फिर इसका साइज वाइज हम सब बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे आप वेक्स एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। सो हम यहाँ पे सब कुछ कर सकते हैं, बट अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे एक सीधा नल ऑब्जेक्ट ले लेते हैं क्योंकि हमें इसको आउट करना है। तो यहाँ पे ले देते हैं आउट पार्ट सेंड, डन। सो ये देखो ब्राइटनेस कैसे आ रही है। तो अगर आप यहाँ पे जाके अगर आप इसको कर दो 2, देखो थोड़ा कम हो जाएगा, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड देन आपको यहाँ से क्या करना है कि सिंपल हो गया हमारा ये काम। सो अब हमें क्या करना है कि यहाँ से आकर एक हमें कैमरा लेना है। सो मैंने यहाँ पे एक कैमरा ले लिया है, कैम1। सो दिस इज माई कैमरा, ठीक है। कैमरा ले लो, उसके बाद मैं ये सबको डिलीट कर देता हूँ फिलहाल। तो हमने ऐसा कैमरा ले लिया। अगर आप यहाँ पे आओगे तो देखोगे कैमरा है। अब इसके आपको यहाँ पे जाना है आउट में, एंड आउट में जाके आपको यहाँ से लेना है क्या, मंत्रा। क्या लेना है, मंत्रा। सो हमने ले लिया यहाँ से मंत्रा रेंडर। मंत्रा पे जस्ट आपको कुछ नहीं करना है, टैब मारना है और मंत्रा टाइप करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे मंत्रा लोगे ना, एक चीज ध्यान रखना, जैसे ही मंत्रा लोगे ये क्या करता है, ये आपको यहाँ पे दिखा रहा होगा, रेंडरिंग में जाओ तो ये आपको दिखा रहा होगा कि एग्जैक्टली हम क्या क्या रेंडर करने वाले हैं ऑब्जेक्ट्स। देखो कैंडिडेट ऑब्जेक्ट्स रेंडर करेगा एंड कैंडिडेट लाइट्स ये रेंडर करने वाला है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हमें इसको रेंडर नहीं करना है, तो हम इसको हटा देंगे, ठीक है। और हमें क्या रेंडर करना है भाई, तो हमें रेंडर करना है ये फोर्स ऑब्जेक्ट में हमारा क्या रहेगा, फोर्स ऑब्जेक्ट में हमारा जो रहेगा वो क्या रहेगा। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड सी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रेंडर एंड द मेन पार्टिकल, ठीक है। हम यहाँ पे जाते हैं पहले ऑब्जेक्ट में एंड सी दिस इज एक्चुअल माई रेंडर। तो हमने क्या किया कि एक जियो नोड लिया और जियो नोड लेकर हमने उसमें ऑब्जेक्ट मर्ज कर दिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट मर्ज में आके सिंपल ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हमने सो यहां से आपको पहले आना पड़ेगा ऑब्जेक्ट में, रेंडर, सी। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट में आके क्या करेंगे कि हम जो हमारा आउट है उसको हम लाके डाल देंगे। तो अभी किसको लाके डालना है मैं दिखाता हूँ।
ये वाला जो आपने आउट किया है ना, सो कॉपी करो एंड आप आ जाओ यहाँ पे रेंडर टैब में, सिलेक्ट करो एंड दिस इज द पेस्ट कर दो। ठीक है, पेस्ट कर दिया तो देखो ये यहाँ पे आपका अब ये रेंडर होने वाला है। अब मैं यहाँ जाऊँगा कहाँ पे, आउट में, एंड यहाँ जाके रेंडरिंग में जाना है एंड यहाँ से ले लेना है आपको फिजिकल बेस्ड रेंडरिंग। ऑब्जेक्ट में जाना है और यहाँ से आपको जाना है फोर्स ऑब्जेक्ट। यानी ये जो रेंडर है हमारा, रेंडर को हमको एक्सेप्ट कर लेना है। डन। अब हम यहाँ पे जाएंगे ऑब्जेक्ट में एंड जस्ट ऐड अ लाइट। मैं यहाँ पे लाइट डाल देता हूँ, एनवायरमेंट लाइट। एनवायरमेंट लाइट। अब यहाँ पे जाके मैं डाल देता हूँ एक मैप। देखो हमने यहाँ पे एक मैप डाल दिया अभी। ठीक है, एंड यहाँ पे कर लो कैम। एंड वन मोर थिंग यू हैव टू डू कि आपको वापस से जाना है यहाँ से रेंडर में, आउट में, एंड यहाँ से आपको क्या रेंडर करना है, लाइट भी तो रेंडर करना है ना। यहाँ जाएंगे और यहाँ से ले लेंगे एनवायरमेंट लाइट। डन। चले जाओ पे ऑब्जेक्ट में और आकर यहाँ पे आ जाओ रेंडर व्यू में। रेंडर व्यू में सीन व्यू ऑब्जेक्ट 1, मंत्रा 1 या 2, तो मंत्रा 2 लेंगे बिकॉज हमने यहाँ से क्या लिया है, मंत्रा 2 हमारा है। मेन रेंडर जो हो रहा है कैमरा मंत्रा 2 है, तो हम यहाँ से मंत्रा लेंगे एंड देन जस्ट क्लिक ऑन द रेंडर एंड सी। क्लियर है? तो देखो ये अभी ऐसा आपको रेंडर आ रहा है। सो मैं क्या करता हूँ, इसका जो पॉइंट है ना, पॉइंट को मैं कर लेता हूँ पिक्सल में। तो पिक्सल में मैं इसको कर लेते हैं। ओके, एंड वन मोर थिंग वी कैन डू, लाइक go to environment light and render light geometry। एक बार करके देख लेते हैं हम। go to render, ओके। सो अब हम जाते हैं यहाँ पे एंड मुझे जाना होगा, अच्छा ऑब्जेक्ट में ही है, हम यहाँ चले जाते हैं मेन पार्टिकल एंड यहाँ से ना थोड़ा स्कैटर को बढ़ा दो। बट बिफोर दैट आपको स्कैटर बढ़ाने से पहले आपको एक बार इसको सिमुलेट करना होगा। दूसरा पॉलीहेड्रल टेक्सचर ले लेते हैं।
चलिए, तो हमने ये दोनों को डाउनलोड भी कर लिया है, मेरे को इसकी जरूरत पड़ सकती है। डन, तो मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। ओके, आ जाते हैं हम इधर। नाउ रेंडर व्यू में, अच्छा रेंडर व्यू में अगर देखोगे ना तो यहाँ पे आप स्नैपशॉट ले सकते हो। यहाँ पे हो गया। अभी देखो, अभी हमारा रेंडर कितना फैंटास्टिक दिख रहा है, ठीक है। देखिए, सो मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से थोड़ा इसको चेंज करता हूँ। सैम्पलिंग क्वालिटी भी थोड़ा सा हम यहाँ से बढ़ा देते हैं, एंड लाइट की इंटेंसिटी भी आप थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा सकते हैं। डन। सो स्काई एनवायरनमेंट मैप हमें कुछ देना नहीं है अभी यहाँ पे, एंड परफेक्ट। एंड नाउ सी द आउटपुट। अभी यहाँ पे आप एक स्नैपशॉट ले सकते हो, तो आप देख सकते हो पहले क्या था, पहले ये रेंडर था, अभी ये रेंडर है। समझ रहे हो? डन। सीन व्यू में जाएंगे, अभी यहाँ पे है आप, अब यहाँ पे भी आके देख सकते हो। अच्छा, मेरे को जो मेन चाहिए ना, हमने इसको रखा, and this is my main particle. And what I can do, go to this one, ऐसा रख लेता हूँ, ठीक है। बस डन। एंड देन मैं इसको प्ले करता हूँ।
अभी हम इसको जितना मॉडिफाई करेंगे ये उतना बेहतर आपको रिजल्ट देने वाला है। मैं इसको बंद करता हूँ एंड चले जाएंगे इन्वायरमेंट लाइन पे एंड लाइट इंटेंसिटी जो है तो आप कम ही रखो, सैम्पलिंग बल्कि बढ़ा लो, लाइक इसी कर लेते हैं। एंड अगर तुमने यहाँ से कैमरा ऑन किया ना तो देखो कैमरा आपका ऐसा आएगा। सो हमको इसको ये करके कैमरा का थोड़ा ऐसा ठीक कर लेना बस। गो टू रेंडर व्यू, सी क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो देखो आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे रेंडर लाइट की वजह से आपको मिल रहा है। चलिए तो फिर आज की क्लास में रखते इतना ही, मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास में।